अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 15 इंच का टीवी है चैनल का। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये EEPROM एरर दे रहा है, ये साइड पे बेल का निशान भी दे रहा है। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है। जी, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबाएं। अब मैं इसको ओपन करने लगा, उसके बाद चेक करते हैं क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। ठीक है जी, ये अब हमारा फ़ॉल्ट आ रहा है जी इस आईसी में, जो हमारा ये वर्क नहीं कर रहा, ये वाला EEPROM। ठीक है जी, अब हमने ये चेक करना है हमारा ये क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है। क्या इसकी मेमोरी रेज हो चुकी है या क्या प्रॉब्लम जी, या इसको वोल्टेज वगैरह नहीं मिल रहा, डाटा वगैरह क्या प्रॉब्लम है। अब मैं किट को उल्टा करके चेक करता हूँ। ये अब हमारा इसका ये वाला सिस्टम है जी। ठीक है जी, इसको मैं इस जगह से ये अच्छी तरह वॉश करने लगा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि ये इसके डाटे के 2 पॉइंट हैं, जो ये दोनों पॉइंट इस आईसी सिस्टम को मिलते हैं, ये इन 2 पिनों पर। ठीक है जी, ये इन रेजिस्टेंसों की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से पहले वॉश करके चेक कर लेता हूँ। अगर हो सकता है इन्हें वॉश करने से हो जाए, ये इसके कार्बन वगैरह बन जाए तो फिर भी ये एरर आ सकता है। ठीक है जी, अगर इसको अच्छी तरह वॉश करने से अगर हल हो जाए तो बेहतर, नहीं तो फिर इसका EEPROM चेंज करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है जी, ये वाला इसका आईसी। ठीक है जी, अब मैं इसको ये अच्छी तरह कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करके चेक करता हूँ क्या हमारा ये अब इसके साफ़ करने से ये अब हमारा फॉल्ट दूर हुआ है कि नहीं हुआ। ये जो पहले अब एरर दे रहा था वो आप देख लें एरर नहीं दे रहा। ठीक है जी, ये अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। अच्छा, ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने EEPROM वैसे ही मैंने चेंज किया। ठीक है जी, ये इसके डाटे आते हैं, इसको ये दोनों पिन ये आप देख लें, ये रेजिस्टेंस लग कर ये जा रही है। ठीक है जी, दूसरी ये इस जगह से जा रही है, ये वाली। ठीक है जी, ये जा रही है तो दूसरी इधर से होकर ये जा रही है। ये दोनों डाटे इसको मिल रहे हैं। ठीक है, ये डाटे इस आईसी ने देने होते हैं, वो जब ना इस पर जाएँ वो उस वक्त ये EEPROM एरर देता है। ठीक है, क्योंकि इसने कमांड इस आईसी को देनी होती है, तब ये हमारे रिमोट वगैरह वर्किंग करता है। सभी कुछ ये नहीं दे रहा था, इसलिए ये एरर दे रहा था। अब मैं इसको फिटिंग करने लगा हूँ। ये अब हमारा टीवी ठीक हो चुका है, मैंने अब इसको फिटिंग कर दी है जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।